10 सबसे ज्यादा कमाने वाली कॉलेज डिग्रीज। टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग कॉलेज डिग्रीज। दोस्तों, अगर आपने अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है या कंप्लीट करने वाले हैं तो फिर आप भी किसी ऐसे कॉलेज कोर्स की तलाश में होंगे जिसे पूरा करने के तुरंत बाद ही आपको हाईएस्ट सैलरी वाली एक अच्छी सी नौकरी मिल सके। अगर बात ऐसी ही है तो फिर आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे कॉलेज डिग्रीज के बारे में जो कि मौजूदा समय में आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब्स दिला सकते हैं। इन 10 कॉलेज डिग्रीज को पूरा करने के बाद ना तो आपको जॉब के लिए भटकना पड़ेगा और ना ही सैलरी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 10, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब है। इस फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स को अपने क्लाइंट्स के पैसे को सही वक्त पर सही जगह पर इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न देना होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल एडवाइजर्स के रूप में भी काम करते हैं और फाइनेंस से रिलेटेड कई अलग अलग जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करना होगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड सर्टिफिकेशंस और MBA कोर्स भी मौजूद हैं जिसे आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर की स्टार्टिंग सैलरी 4 से 12 लाख रुपए सालाना तक होती है। एक्सपीरियंस होने पर सैलरी सालाना 40 लाख रुपए तक हो सकती है। नंबर 9, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल होती इस दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा माध्यम है जिसमें ईमेल, सोशल मीडिया, टेक्स्ट या वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग की मदद से मार्केटिंग की जाती है। दुनिया की लगभग सभी छोटी बड़ी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की मदद लेती है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए किसी स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग डिग्री की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग के बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इस फील्ड के डीप नॉलेज के लिए आपको ऑनलाइन अवेलेबल स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करने चाहिए, जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बेहतर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख रुपए सालाना है। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद सालाना सैलरी 10 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है। नंबर 8, लॉयर। जब तक दुनिया में कानून का राज कायम है तब तक कानून के अनुसार मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती रहेगी। लॉयर बनने के लिए आपको 12th के बाद LLB करना होगा। LLB में एडमिशन हासिल करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना होगा। एक लॉयर की कमाई मेनली उसके द्वारा लड़े गए सक्सेसफुल केसेस और उसकी पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। ऑन एवरेज एक लॉयर सालाना 7 से 9 लाख रुपए तक की कमाई कर लेता है। वहीं देश के जो कुछ नामी गिनामी लॉयर्स हैं वो पर केस 1 करोड़ से भी ज्यादा फीस लेते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज में लॉयर्स को मंथली सैलरी पर भी नौकरी पर रखा जाता है। नौकरी करने वाले लॉयर्स की एवरेज एनुअल सैलरी लगभग 10 से 12 लाख रुपए होती है। नंबर 7, एरोनॉटिकल इंजीनियर। दुनिया भर में हवाई सफर करने वाले यात्रियों को बढ़ती संख्या और स्पेस मिशंस में आई तेजी की वजह से एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ी है। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का काम एयरक्राफ्ट और प्रोपल्शन सिस्टम्स की डिजाइनिंग करना, एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की स्टडी करना होता है। एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स और जेट प्लेन्स के साथ काम करने के साथ ही एरोनॉटिकल इंजीनियर्स स्पेस शटल्स के साथ भी काम करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के रूप में अपना करियर बनाने के लिए आपको 12th के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल करना होगा। एज अ फ्रेशर आपको 50,000 रुपए तक मंथली सैलरी मिलेगी, जो समय के साथ ही बढ़कर 3 लाख रुपए प्रति महीने तक हो सकती है। नंबर 6, बिजनेस मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास MBA की डिग्री होना जरूरी है। हालांकि आपको बेहतर सैलरी तभी मिल सकती है जब आप MBA की डिग्री IIM, IIT या किसी रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल से हासिल करते हैं। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के बाद इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। इन जगहों से पास आउट होने पर एज अ फ्रेशर ही आपको 20 से 30 लाख रुपए सालाना सैलरी मिल सकती है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट कॉलेज में ही आकर स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करती हैं, जिसमें फॉरेन कंपनीज भी शामिल होती हैं। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही आपकी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ता रहता है। आप अपनी कंपनी के CEO भी बन सकते हैं। नंबर 5, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA।
चार्टर्ड अकाउंटेंट कल भी हाईएस्ट पेइंग जॉब था, आज भी है और कल भी रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई कॉलेज डिग्री तो नहीं है, लेकिन इसमें मिलने वाली सैलरी कॉलेज डिग्री में मिलने वाली सैलरी से कहीं ज्यादा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 55% मार्क्स के साथ कॉमर्स ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स होना जरूरी है। ये एलिजिबिलिटी पूरा करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा आयोजित एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये एग्जाम इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है और सक्सेस रेट सिर्फ 2% है। सक्सेस रेट काफी कम होने की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड काफी ज्यादा है। इस कारण इनकी सैलरी भी काफी ज्यादा होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी 8 से 10 लाख रुपए सालाना तक होती है। एक्सपीरियंस होने पर 30 लाख रुपए सालाना मिल सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर 75 लाख रुपए तक सालाना सैलरी मिल सकती है। नंबर 4, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स। कुछ साल पहले तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया शब्द हुआ करता था, लेकिन आज ये शब्द दुनिया को बदलते हुए लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इस दुनिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को रियलिटी बनाने की जिम्मेदारी होती है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की। ये फील्ड भी बिल्कुल नया है और ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इस वजह से इस सेक्टर में ना तो जॉब की कमी है और ना ही पैसे की। इस सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए आपको पहले कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर्स डिग्री हासिल करनी होगी। इसके बाद कई सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, जिसे करने के बाद आपको एक बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की स्टार्टिंग सैलरी 5 से 7 लाख रुपए सालाना तक होती है। वहीं एक्सपीरियंस होने के बाद सालाना सैलरी 20 लाख रुपए तक हो सकती है। नंबर 3, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। पिछले कुछ सालों के दौरान इंजीनियरिंग का क्रेज भले ही कुछ कम हो गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रोफेशनल्स की डिमांड कम होने के बजाय बढ़ती ही गई है। हमेशा इन डिमांड रहने के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बेहतर सैलरी भी मिलती है। इस फील्ड में अपना कदम रखने के लिए आपको 12th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल करनी होगी। बैचलर्स डिग्री के बाद आप मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। इस फील्ड में फ्रेशर्स को 4 से 6 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी 10 से 30 लाख रुपए सालाना तक हो सकती है। नंबर 2, डॉक्टर। डॉक्टरी फील्ड दुनिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड है। हमारे देश में डॉक्टर्स की स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ ही बढ़ता रहता है और कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद ही उन्हें सालाना 25 से 30 लाख रुपए तक मिलने लगते हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स जॉब के साथ ही अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं, जिससे उनकी अनलिमिटेड अर्निंग्स होती हैं। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए MBBS डिग्री हासिल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करने के लिए कॉम्पिटिशन्स इतने ज्यादा हाई होते हैं कि लाखों स्टूडेंट्स में से बस कुछ प्रतिशत स्टूडेंट्स को ही इसमें कामयाबी मिल पाती है। अगर आप स्टूडियस स्टूडेंट हैं तो फिर साइंस स्ट्रीम में 12th के बाद नीट एग्जाम क्लियर करके आप MBBS में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। MBBS के बाद MD या MS भी पूरा करना जरूरी होता है। नंबर 1, डेटा साइंटिस्ट। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डेटा साइंस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। 2019 के बाद से इस फील्ड में प्रोफेशनल्स की डिमांड 40% तक बढ़ चुकी है। इंजीनियरिंग या किसी भी बैचलर्स डिग्री के बाद डेटा साइंस में डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल करके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। एक डेटा साइंटिस्ट का काम मैसिव अमाउंट में डेटा कलेक्ट करना, उसे एनालाइज और मैनेज करना और फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे बिजनेस डिसीजंस लेना होता है जिससे कि प्रॉफिट्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सके। अगर आपको लगता है कि आप ये सब कर सकते हैं तो फिर ये फील्ड आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। डेटा साइंटिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी 4 से 12 लाख रुपए तक है, जो कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 60 से 70 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।